बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर में तकरीबन आपके 5 मार्क्स आने के चांसेस हैं, एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन। और एमसीक्यूज के ज़्यादातर चांसेस आपके 2.1 में से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका 2.6 में से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना है। जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, पेपर अनसीन भी आएगा तो आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले हम फोकस करते हैं लीडिंग डिजिट को और रेफरेंस पोजीशन को, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट। तीन चीजों को फोकस करते हैं, उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। पहला डिजिट जो 0 ना हो उसे लीडिंग डिजिट कहते हैं, और लीडिंग डिजिट के बाद वाली पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट दिए गए नंबर में हो तो ओके, ना हो तो लास्ट डिजिट के बाद होता है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट जहां भी हो उसको हमेशा रेफरेंस पोजीशन की जगह पे लेके आते हैं। मींस डेसिमल पॉइंट इधर है, इसको ये 5 के बाद इधर लेके आएंगे। डेसिमल पॉइंट इधर है, इसको हम इस 5 के बाद इधर लेके आएंगे। डेसिमल पॉइंट इधर है, इसको हम 1 के बाद लेके आएंगे। यहां डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन की जगह पे है, इसको लिखेंगे 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले हो तो 10 की पावर नेगेटिव, अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे हो तो 10 की पावर पॉजिटिव, अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पे हो तो 10 की पावर 0 होती है। मींस यहां डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले है तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव। कितने डिजिट इसने जंप किया डेसिमल पॉइंट ने, इसने 4 डिजिट जंप करके इधर आया है, मींस 10 की पावर आएगी -4। अब यहां से डेसिमल पॉइंट जंप करके इधर गया है तो इसके जंप के नीचे कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां आएगा 10 की पावर +7। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे है। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे हो तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। तो यहां क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने जंप करवा के इधर लेके आए तो इसको लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। यहां से देखें, यहां से यहां जंप करके आया है तो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर आएगी 11, लेकिन नेगेटिव। क्यों? डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे है। यहां डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पे है तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट समथिंग, ये एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के आसान मेथड को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन की पहचान क्या है कि ये 100% साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है, तो इसकी पहचान ये है, तो मल्टीप्लाई से जो पहले वाला फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से स्मॉलर होना चाहिए। मीन्स ये 1 से बड़ा है और 10 से स्मॉलर है, मीन ये बात ठीक है। और 10 की पावर इंटीजर होनी चाहिए, -4 क्या है, ये इंटीजर है। यहां देखें, ये वाला जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, 10 से स्मॉलर है, ठीक है। और ये 10 की पावर जो ये इंटीजर है, मीन ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। इस तरह ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो 10 की पावर क्या है, माइनस है, तो डेसिमल पॉइंट इधर है, ये 5 डिजिट पीछे मूव होगा, ठीक है। तो इसको हम नंबर को स्टार्ट करना, 0 पॉइंट माइनस है तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट तो ये हुआ, 4 जीरो अपने पास से लगाएंगे, 0 0 0 0, फिर लिखेंगे 9067। तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया है। अगर 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 1 1 2 समथिंग, यही नंबर आ जाएगा, यानी कि इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया है। अगर 10 की पावर -6 है तो ये डेसिमल पॉइंट जो है 6 डिजिट पीछे मूव होगा, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट इधर है, एक डिजिट तो ये हमें नजर आ रहा है, ये है, 5 जीरो अपने पास से लगाएंगे, 0 0 0 0 0, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले 0 लिख लें या ना लिख लें, आपकी मर्जी है।
तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया है। यानी कि बाद 9 है, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है 9 डिजिट आगे मूव होगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम 5 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। हमने दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लिया है। इसके अगेंस्ट जैसे देखें साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। इसके अगेंस्ट साइंटिफिक नोटेशन, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड नोटेशन, तो इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब देखें बेटा, इस नंबर को और इस नंबर को कैलकुलेटर की मदद से आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 10 10। बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, -3 + 4। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने लगे हैं, तो इसको यूं लिखेंगे 1.431823 मल्टीप्लाई बाय, तो डेसिमल पॉइंट को हम यहां से यहां लेके आए हैं, तो कितने डिजिट यहां से यहां लेके आए हैं, तो ये हमने 3 डिजिट इसको जंप करवाया यहां से इधर लाने में, तो 1 2 3, तो 10 की बार लिखेंगे 3, और ये आगे 10 की बार 4 में से 3 निकालेंगे 1। अब ये एज इट इज 10 10 बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगे, 3 + 1 4। आगे सेकंड पार्ट है, तो इस नंबर को हमने लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो पहले ये लिखेंगे एज इट इज 10 10 बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे, 5 -3 ऊपर जाके प्लस 5 + 3 8, तो यहाँ 10 की पावर 8 पॉजिटिव है, तो ये डेसिमल पॉइंट 8 डिजिट आगे मूव होगा। मीन्स हमारे पास 1 2 3 डिजिट 3 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। आगे 5 0 अपने पास से लिखेंगे, यानी कि देखें 0 2 3, या 0 है लिखने की जरूरत नहीं है, 2 3 यहाँ तक समझे 3 डिजिट अपने हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और 5 डिजिट अपने पास से लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा। आगे है थर्ड पार्ट हमारा, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 10 10 बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे, -3, ये 10 ऊपर जाके -3 हो जाएगी। डेसिमल पॉइंट ये है, रेफरेंस पोजीशन किधर है, ये लीडिंग डिजिट 1 के बाद है, यानी कि हमने डेसिमल पॉइंट को यहां से जंप करवा के इधर लेके आना है। ठीक है, तो अब देखें हमारे इस जंप के नीचे कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 आए हैं, तो लिखेंगे 1.291578 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4। आगे ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 -3 -6। ये एज इट इज 10 10 बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे, ये 4, ये -6, ये 6 में से 4 निकालेंगे 2, तो बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस। आगे 4 पार्ट है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फैक्टर को खत्म करना है। तो 10 की पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये जाहिर करती है जो डेसिमल पॉइंट है आपका 10 डिजिट आगे मूव होगा। ठीक है, तो हमारे पास डिजिट देखें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, 3 0 हम अपने पास से लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। अच्छा, ये इस 9 से पहले ये 0 0 है, इसको आप निगलेक्ट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर कलमा पाक 5 सेकंड में एक दफा पढ़ा जाए तो 1 मिलियन दफा कितने घंटों में पढ़ा जाएगा, यह आपने फाइंड करना है, और अपने घंटों को दिनों में चेंज करना है, और अपने आंसर को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और यह भी फोकस करना है कि डेसिमल पॉइंट में अपने आंसर को नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन, एक दफा कलमा पाक पढ़ा जाता है 5 सेकंड में, 5 मिलियन सेकंड में 1 मिलियन कलमा पाक पढ़ा जाएगा। अब हमने टाइम निकालना है इन आवर्स में। याद रहे कि अगर स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में चेंज करना हो तो डिवाइड करते हैं, और लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सेकंड हमारा स्मॉल यूनिट है, इसको हमने आवर में चेंज करना है। अगर सेकंड को मिनट में चेंज करें 60 पे डिवाइड करते हैं, फिर मिनट को आवर में चेंज करें फिर 60 पे डिवाइड करते हैं, तो मीन हमने एग्जैक्ट सेकंड से आवर में आ रहे हैं, 3600 पे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है सेकंड जो है ये आवर में चेंज हो जाएंगे। आगे हम दिनों में चेंज करना है। दिनों में चेंज करने के लिए इसको आप 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिन आ जाएंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और लाइट की स्पीड दी हुई है। हमने फाइंड करना है कि कितनी देर में लाइट सूरज से जमीन तक पहुंचती है। अपने आंसर को हमने मिनट में और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 9.32256 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। स्पीड दी हुई है 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड और टाइम हमने फाइंड करना है। हम जानते हैं स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम को इधर ले आए, स्पीड को इधर ले आए, तो हमारे पास टाइम इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहां आपने डिस्टेंस की वैल्यू लगानी है और स्पीड की वैल्यू यहां पुट कर दी। इसको इस पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10 10 कॉमन और 7 में से 5 निकालेंगे 2, माइल माइल से कैंसिल, 5.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड। ये 2 है तो हमने डेसिमल पॉइंट का 2 डिजिट आगे मूव करवाना है। आगे जब मूव करवाएंगे तो डेसिमल पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। हमारे पास टाइम आ गया 501 सेकंड। अब इसको हमने मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना लगी हो तो आप बेटा मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।